अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, जो बड़ी मज़ाहिका खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस MQM पाकिस्तान की जानिब से रात गए नज़र आई। पहले तो मुशावरतों का सिलसिला जारी था इस आपके ऑफिस में, जो इनका हैदराबाद में MQM का ऑफिस है, वहाँ मरकज़ी ऑफिस है, वहाँ पे सिलसिला जारी रहा। देर गए, वहाँ से उठने के बाद ये लोग गए गवर्नर हाउस को। जारी बात है उनको कोई तरले, कोई मिन्नतें कि होंगे ऑर्डिनेंस लाओ, आप इस इलेक्शन को रुकवाओ। इलेक्शन को रुकवाना क्यों चाहते थे? देखिए, इनके एक फ़ारूक नसीम साहब हैं, वो दौड़ते भागते रहे कि इनको कहीं पोलिंग एजेंट मिल जाएं, कहीं इनको कैंडिडेट मिल जाए बल्दियाती इलेक्शन में खड़े होने को। वो इनको मिल नहीं रहे थे। इनको हर हाल में इलेक्शन पोस्टपोन कराना था। उसके बाद ये जो इनका इल्हाक हुआ है, जो ये मजबूर कौमी मूवमेंट और मफरूर कौमी मूवमेंट इकट्ठा हुई हैं, तो आगे का लाहे अमल करते, कुछ निज़ाम बनाते, अवाम के पास जाते, या कुछ चंद गलियों में सफाई करवा देते, कुछ भी करते हैं। इससे पीपल्स पार्टी के तरले मिनते करके फंड लेके कुछ काम करा के फिर आवाम की तरफ जाते, तो शायद इनको कुछ हो जाता। तो उसी सिलसिले में फिर बाइकआउट, जो बानिया MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब है, उनका बाइकआउट अपनी हैसियत रखता है इस शहर में। देखिए, कुछ भी बोले PTI के दोस्त या दीगर दोस्त, कुछ भी बोले, मगर एक असर रहता है बाइकआउट का शहर कायद में। जब लंदन से बाइकआउट आता है तो लोग नहीं निकलते, और एक जब इनका चीज़ें मानी नहीं गई, इनके पास कैंडिडेट है नहीं, इनके पास इलेक्शन में का एजेंट इनको मिल नहीं रहे, ढूंढते फिर रहे थे, इनको मिल नहीं रहे थे, तो इन्होंने यही फैसला किया आप बाइकआउट करते हैं। गवर्नर भी नहीं मारा, और हुकूमत सिंध ने भी बोला भाई अब खुद देख लो, हमें जो करना था हमने आपके लिए कर लिया, आप अब हुकूमत में रहो नहीं रहो वो बात की बात है, फ़िलहाल आप ये नहीं कर सकते, हम आगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल ये चीज़ें फिर रात गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बायकॉट का ऐलान किया गया कि हम इलेक्शन के बायकॉट करेंगे। और इससे पहले इन्होंने कहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कि जी हम इलेक्शन लड़ेंगे या तो हम लड़ेंगे। अच्छा, लड़ने से क्या मुराद थी, ये किसको धमकी दे रहे थे कि या इलेक्शन लड़ेंगे या लड़ेंगे? और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी साफी ने पूछा कि भाई आपका कल की क्या मसरूफियात होगी, इलेक्शन तो आप लड़ नहीं रहे। तो उस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कल हम पूरा दिन घर पे होंगे, आराम करेंगे, और परसों बताएंगे, यानी कि 16 तारीख को बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और 16 तारीख को करेंगे हमें जो करना है, और कल हम आराम करेंगे। ये जो मेयर इधर इलेक्शन से सिलेक्ट होके मेयर आएगा, ये मेयर आर्जी मेयर होगा। अब इनको क्या लारे मिले हैं क्या। और जरदारी साहब की तारीफ, जिनने जो आपका सिंध में सियासी हरीफ है, जिससे तुमने ये हल्का बंदियाँ ठीक करवानी है, जिसकी सिंध में गवर्नमेंट है पिछले 30-35 सालों से, उससे आपको कोई तकलीफ नहीं है। अब जी उन्होंने तो अपना, खालिद मकबूल सिद्दीकी जी उन्होंने तो अपना वादा पूरा किया, अब इनको गिला किससे है? जमात इस्लामी से। गिला किससे है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिला है। इनको गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी से। इनको उस पार्टी से गिला नहीं है, उन लोगों से गिला नहीं है जिन लोगों ने ये सब किया, ये हल्का बंदियाँ बनवाई, और जिसने इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, जी उनसे इनको कोई गिला नहीं है, और गिला इन जमातों से। बहरहाल देखें, उनको गिला किसी से नहीं है, और जो इनका ये सब करने का मकसद है, और ये वजारतें छोड़ने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। बाइकआउट कर रहे, धमकियाँ लगाई, वजारतें छोड़ो भाई, नहीं, वजारतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हुकूमतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सारे मराज जो इनको मिल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट से या वफाकी गवर्नमेंट से, वो छोड़ने के लिए ये लोग हरगिज़ तैयार नहीं है। मगर इनकी तोपों के रुख हमेशा जमात इस्लामी और PTI, जो कि बहुत अच्छी कैंपेन चला रहे हैं, उनका मकसद क्या था? देखिए, जमात इस्लामी की अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब की अगर आपने
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गए थे हाफिज नईम उर रहमान के पास कि आप इस हमारे साथ मिल जाओ, आप इस इलेक्शन का बैकआउट, तो उन्होंने मना कर। उसमें जमात इस्लामी के हाफिज नईम उर रहमान साहब ने कहा था कि जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, हल्का बंदियां गलत हैं, मगर इन हल्का बंदियों पे आप 2018 में इलेक्शन लड़ चुके हैं, और जब ये हल्का बंदियां बन रही थी उस टाइम पे आप सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे, तब आपने क्यों नहीं एहतजाज किया? अब क्यों? जब 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए इलेक्शन में, और इलेक्शन अब क्या हो सकता है? अब तो अगर हम मांगने जाते हैं हल्का बंदियों की दुरुस्त की, हम बोलेंगे उनको कि हल्का बंदियां दुरुस्त करो, तो उसके पीछे क्या होगा कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएगा, फिर 8-9 महीने साल जो पता नहीं फिर क्या होगा। आप लोगों को तो एडमिनिस्ट्रेटर भी मिल गया, आप लोगों को गवर्नर भी मिल गया, आगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा आप ही का एडमिनिस्ट्रेटर चलता रहेगा, आपके तो वैसे ही मजे हैं। तो हम क्यों इलेक्शन ना करवाएं भाई? हम तो करवाएंगे। 12 जो हल्का बंदियों का है, हम अब भी इस पे खड़े हैं, इस इलेक्शन के बाद भी हम कोशिश करेंगे हल्का बंदियां हो भाई, दोबारा जनरल इलेक्शन के लिए हल्का बंदियां हो जाए, बलदियाती इलेक्शन है हो जाए, तो उसके लिए इलेक्शन हो जाए। अब उन्होंने नया वो लगाया जी 53 जो यूसीज बढ़ाने के लिए सिंध गवर्नमेंट मान गई थी, और 53 यूसीज बढ़ती, 53 कैंडिडेट बढ़ते, फिर उनको मराज जो मिलती, जो उनको 5-5 लाख रुपए मिलते हैं चेयरमैन को, तो वो फिर और मजीद पैसा ज़्यादा आता, मजीद शहर कायद में काम होता। जी अगर पहले तो तुम्हारा देखो इलेक्शन होता भी तुमने जीतना नहीं था, किसी भी हाल में सर्वे उठा लो, तुमने जीतना नहीं था, तुम्हें खौफ हल्का बंदियों का नहीं था, आवाम से मोहब्बत तुम्हारी कोई, तुम मरे नहीं जा रहे थे। खौफ सिर्फ इतना था कि अगर इलेक्शन हार गए हम, देखो लड़ा नहीं, एक बहुत बड़ा बयानिया इन्होंने बना लिया, और जो मराद मिल रही है इनको सिंध गवर्नमेंट से, वफाकी गवर्नमेंट से, वो भी पल्ले में, और एक बयानिया मिल जाएगा जी हमने तो महाजिर के लिए लड़ रहे थे, हम अब अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहे थे। महाजिर को कत्लेआम आप लोगों ने करा, कोई गैर ने आके यहाँ महाजिर को नहीं मारा, आप लोगों ने हमेशा सिंधी महाजिर फसादात कराए, पख्तून महाजिर फसादात कराए। एक मजलूम पख्तून को, एक मजलूम सिंधी से क्या लेना देना यार? क्यों मारेगा उसको? एक मजलूम महाजिर का एक मजलूम सिंधी से क्या लेना देना? ये जब आपस में मिलते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, नफरतें कौन डालता है? जब आप जैसे लोग स्टेज पे चढ़ के ऐसे बयानात देते हैं, वो फिर जब वो सियासी डिस्कशन होती है दो मुख्तलिफ ज़बानों के बीच में, जिनके अंदर आपने नफ़रत का बीज पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, सिर्फ आपने नहीं, जहां आप उर्दू बोलने वालों के दिलों में नफ़रत भर रहे हैं, वहीं पीपल्स पार्टी भी सिंधी बोलने वालों के दिलों में उर्दू स्पीकिंग के खिलाफ और दीगर कौमतों, दीगर ज़बानों के खिलाफ नफरतें बन रही। ये नहीं बता रहे हम एक कौम है, सिंधी भी पाकिस्तानी, महाजिर भी पाकिस्तानी, ना सिंधी के पाकिस्तानी होने पे शक है, ना महाजिर के पाकिस्तानी होने पे शक है, ना हमें पख्तून के पाकिस्तानी होने पे शक है, ना जो दीगर कौमें इधर पाकिस्तान में बसती हैं या सिंध में रहती हैं, ना उनको पाकिस्तानी होने पे हमें शक है। मगर आप लोग ये जो खिचड़ी बनाते हैं, जी सिंधी ये कर दिया, जी सिंधी के आओ, अजी गैर मकामी आके लूट गया। भाई दुनिया के किस शहर में क्राइम नहीं होता? क्रिमिनल का कोई जबान नहीं है, कोई ईमान नहीं है, कोई मजहब नहीं है। क्रिमिनल को सिर्फ क्रिमिनल क्यों नहीं देखा जाता? जो गुनाह करता है, जो अगर सिंधी स्नैचिंग करता है तो वो सिंधी क्यों सिंधी? वो स्नेचर है। अगर वो किसी को कत्ल करता है तो वो कातिल है, वो सिंधी कातिल हो, पख्तून कातिल हो, महाजिर कातिल हो, उसको हम कातिल ही कहेंगे, उसको हम नहीं कहेंगे कि ये सिंधी कातिल है, ये कातिल है। इतना काफी नहीं है कि ये कातिल है, ये भत्ताखोर है, ये सिंधी है, ये भत्ताखोर है। सिंधी होना इसका मैटर नहीं करता, ये भत्ताखोर है। किसी कौमियत ने इसको नहीं कहा कि तू दूसरी कौम के कत्ल कर। अगर कुछ, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ लोग यहाँ से जिस तरह की कैंपेन चलाते हैं, एंटी महाजिर की
ये चलाते हैं। सिंध में बैठ के जो हमारी कौम पर तंजीमें हैं जो महाजिर के लिए सिंध मजलूम सिंधियों के दिलों में नफरत भरते हैं, इसी तरह का काम MQM के लोग भी करते हैं, MQM पाकिस्तान के लोग भी करते हैं कि उर्दू स्पीकिंग के दिलों में एक नफरत भरते हैं उस सिंधी के खिलाफ। भाई जो कानून में जो जहां हक मारा जाता है, सिंधी भी एक बाशऊर सिंधी आपके साथ खड़ा है। अगर उर्दू बोलने वाले का हक मारा जाता है तो एक बाशऊर सिंधी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। इंतहा पसंदों की हम बात नहीं करते, इंतहा पसंद हर कौम में है, हर नस्ल में है, हर घर में है, तो हम क्या कह सकते हैं किसी इंतहा पसंद का। मगर जो बाशऊर लोग हैं वो किसी भी कौम इस ना कौमियत का साथ देते हैं ना लसानियत का साथ देते हैं। उनको पता है ये मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, मैंने संवारना है, मैंने इन्हीं लोगों के साथ रहने के इस पाकिस्तान को और कराची को तरक्की दिलानी है। आज इलेक्शन होने वाले हैं, हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। पोलिंग पे लोगों का इतना रश नहीं है, वोटर की इतनी तादाद नहीं है, वो हमने बता दिया था। बाइकआउट MQM का बाइकआउट कोई मायने नहीं रखता, मगर जो अल्ताफ हुसैन का बाइकआउट है उसने बहुत ही असर डाला है आज की इलेक्शनों पे। और आप देखेंगे ये इलेक्शन बहुत बड़ा चेंज लाएंगे अब। और मेयर कौन होगा ये हम आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह एक और व्लॉग बना के बताएंगे कि कराची और हैदराबाद का मेयर किस जमात से होगा। आप मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी गेस कर लिया होगा, मगर हम भी इंशाल्लाह आपको सिचुएशन देख के फिर आगाही देंगे। ख्याल रखिएगा अपना, और थोड़ा सा इस चैनल का भी। मोहम्मद मुजम्मिल को इजाज़त दिए, फिर एक व्लॉग में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।